Good morning, students. Welcome to the practical session of Savlet. हमने 4 प्रोग्राम्स पहले देखे थे प्रैक्टिकली। अब हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं जो हमारी पीडीएफ प्रोग्राम्स की आपको दी हुई है, राइट। प्रोग्राम नंबर 1, जस्ट हैव अ रिकॉल। जेनरिक Savlet सिंपल प्रोग्राम था to print a message, then print hello message using http Savlet class। थर्ड जो था हमारा प्रोग्राम करंट स्ट्रिंग, जो करंट सिस्टम डेट एंड टाइम है उसको हमने स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन किया था वेब पेज पे। फोर्थ था Savlet लाइफ साइकिल इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय, जो उसकी लाइफ साइकिल है उसके रिलेटेड प्रोग्राम था। होप आप सबने ये चारों प्रोग्राम्स रन कर लिए होंगे। आपको Savlet की मेथड प्रोग्राम रन करने की समझ में आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट आज का प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं, दैट इज राइट अ Savlet कोड टू इवैल्यूएट गेट एंड पोस्ट मेथड ऑफ http Savlet क्लास। ठीक है, http Savlet क्लास को एक्सटेंड करके हम हमारा Savlet इंप्लीमेंट करवाएंगे जिसमें गेट एंड पोस्ट मेथड, राइट, जो आपने HTML में स्टडी की हुई है, जो फॉर्म की गेट एंड पोस्ट मेथड है उसको हमें एक्सिक्यूट करना है। पहले मैं एक जावा फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम है शो पैरामीटर्स डॉट जावा। ओके, import java.io.star, राइट। पहली हेडर फाइल में ले रहा हूँ import java.io.star, import javax.savlet.star for our Savlet program, http savlet.http and obviously the java.utility, राइट। तो ये थी हमारी हेडर फाइल है जो हमने इंपोर्ट करवाई है। अब हम कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मैंने क्लास लिया है शो पैरामीटर्स। एक्सटेंड क्या कर रहा हूँ http Savlet, राइट। पब्लिक वॉइड डू गेट, राइट। http Savlet है तो ऑब्वियसली हमें कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं यहाँ पे, http Savlet रिक्वेस्ट और http Savlet रिस्पॉन्स, इन दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट जो बनाऊंगा मैं। और एक्सेप्शन है दैट इज योर Savlet एक्सेप्शन एंड योर IO एक्सेप्शन। सबसे पहले रिस्पॉन्स कंटेंट की रिस्पॉन्स लैंग्वेज जो मैं सेट कर रहा हूँ यूजिंग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इसीलिए क्योंकि जो हमें सर्वर से टॉमकेट से रिस्पॉन्स आएगा वो किस फॉर्म में हमें चाहिए उसके लिए हमें लैंग्वेज सेट करनी है, दैट इज text/html। प्रिंट राइटर डॉट आउट, राइट, जो हमें वेब पेज पे प्रिंट करवाना है उसके लिए हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं प्रिंट राइटर। नाम दिया मैंने आउट। रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, राइटर को वहां पे सेट कर रहा हूँ ताकि जो हम प्रिंट करवाएं वो डायरेक्टली हमारे वेब पेज पे आ जाए। स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया है मैंने, रीडिंग ऑल रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, राइट। क्या उसमें रख रहा हूँ मैं, सेव करवा रहा हूँ, असाइन किया मैंने रीडिंग ऑल रिक्वेस्ट पैरामीटर्स। आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने HTML टैग्स का यूज किया है, राइट, ऑन योर वेब पेज फॉर्मेटिंग। बॉडी टैग, H1 टैग, टाइटल। तो यहाँ पे जो हमने टाइटल सेट किया था इसको मैंने H1 टैग की इफेक्ट दी है HTML की, एंड सेंटर अलाइनमेंट सेट किया हुआ है। फिर यहाँ पे टेबल टैग का यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पैरामीटर्स होंगे उनको टेब्यूलर फॉर्म में मैं डिस्प्ले करवाऊंगा, राइट। यहाँ पे दो हेडिंग दी है मैंने, पैरामीटर नेम एंड पैरामीटर वैल्यूज।
enumeration param names. Just like your array, we can have request dot get parameters name. इसमें मैं वैल्यू सभी सेव कर लूंगा एक साथ. while लूप का यूज किया है. हैज मोर एलिमेंट्स, जो उसकी मेथड्स है, जब तक उसके एलिमेंट्स होंगे तब तक आपकी लूप चलेगी और टेबुलर फॉर्मेट में वो डिस्प्ले होगी. और यहाँ पे वो प्रिंट करवाया है नेम पैरामीटर. ओके, अगेन स्ट्रिंग एरे ले रहा हूँ जिसको मैं पैरामीटर नेम रिक्वेस्ट जो की होगी वो असाइन कर रहा हूँ. यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग वेरिएबल जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा वो असाइन किया. लेंथ इक्वल टू 0 मीन्स अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा नो वैल्यू, और अगर है तो उसकी वैल्यू प्रिंट करवाइए टेबुलर फॉर्मेट में. यहाँ पे लास्ट में आपको ख्याल रखना है कि जो टैग्स आपने शुरू किए वो आपको ओवर भी करने पड़ेंगे. HTML के डबल कोट्स के अंदर आपको HTML के टैग्स लिखने हैं, राइट. आप अपने सर्वलेट जावा कोड जो है उसके अंदर HTML का यूज कर सकते हो एज इट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन योर वेब पेज. देन आफ्टर डू पोस्ट, राइट. जैसे हमने डू गेट थी, डू पोस्ट दे दी, राइट, ताकि हम जो भी मेथड यूज करें दोनों में ये वर्क करेगा. डू पोस्ट में मैं जो डू गेट ऊपर जो हमारी मेथड पूरी है वही अगेन कॉल कर दी ताकि वही प्रोसेस रिपीट हो जाए, राइट. ऑब्जेक्ट उसके वही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे मेथड चेंज हो गई है. डू पोस्ट ऊपर जो हमारी थी दैट वाज योर डू गेट, राइट. अब दोनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो. गेट एंड पोस्ट मेथड से आप फेमिलियर हो, क्या इफेक्ट होती है गेट और पोस्ट से. अब ये आपकी जावा फाइल की कोडिंग हो गई. अब उसके बाद गेट फॉर्म मैं दो HTML फाइल बनाऊंगा. एक तो गेट मेथड यूज करेगी, एक पोस्ट मेथड यूज करेगी. सिर्फ उतना चेंजेस होगा, बाकी का कोड सेम आएगा, लेकिन ये दोनों फाइलें हैं गेट फॉर्म डॉट HTML, राइट. यहाँ पे मैंने मेथड में दिया है गेट. क्यों? क्योंकि ये गेट फॉर्म डॉट HTML फाइल है तो ये गेट मेथड का यूज कर रही है, राइट. हम दो HTML फाइलें बनाने जा रहे हैं, एक में मेथड होगी गेट, एक में होगी पोस्ट. बाकी की जो प्रोसेस है वो पूरी सेम रखी है, राइट. तो आपको दोनों फाइलें सेव करनी है. एक्शन में दे रहा हूँ, जो हमने ऊपर जावा फाइल बनाई है उसको कॉल करेंगे. बाकी की है जो HTML की फॉर्मेट्स है, राइट. अलग अलग पैरामीटर्स हैं, आइटम नंबर, क्वालिटी, प्राइस. ये तीनों चीजें आपको इनपुट टैग का यूज किया है. देन आफ्टर योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, राइट. तो ये इतनी चीजें आपको इनपुट करवानी पड़ेगी. आइटम नंबर, क्वांटिटी, प्राइस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड योर मिडिल नेम. ये सभी पैरामीटर्स हमें इनपुट करवाने हैं, राइट, टेबुलर फॉर्मेट में. ये हो गई आपकी फाइल HTML ओवर. सेम वे आपको पोस्ट फॉर्म डॉट HTML बनानी है, राइट. जिसकी कोडिंग आपने ऊपर जो ये फाइल देखी सेम है, सिर्फ मेथड चेंज होगी. यहाँ पे गेट था उसकी जगह हो जाएगा पोस्ट. हम दोनों मेथड्स को मेथड से प्रोग्राम रन करके देखेंगे और उसका आउटपुट कंपेयर करने हो जा रहा है, राइट. रन आपको कौन सी करनी है? HTML फाइल. तो सबसे पहले हमें जो हमारी जावा फाइल है वो कंपाइल करनी पड़ेगी सर्वलेट. फिर हमें हमारे प्रॉपर टॉमकेट में लोकेशन में वो रखनी है. फिर हमें HTML फाइल रन करनी है. HTML फाइल आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने फुल पाथ दिया हुआ है, राइट. लेट्स गो टूवर्ड्स अवर प्रोग्राम जहाँ पे है शो पैरामीटर्स डॉट जावा. ओके,
मैं इस फाइल को जावा फाइल में रख देता हूँ ताकि हम कंपाइल कर लें। हम कंपाइल करने जा रहे हैं शो पैरामीटर्स को जावा सी शो पैरामीटर्स डॉट जावा। ओके, फाइल कंपाइल हो गई, दैट मीन्स कि उसकी क्लास फाइल जनरेट हो गई है। Now let's put this file in your Tomcat web apps root webinf classes, right? ये आ गए हमारी शो पैरामीटर्स। ओके, अब हम पहले गेट फॉर्म और पोस्ट फॉर्म, ये जो दोनों फाइलें थी, राइट, पहले हम गेट फॉर्म को रन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने फॉर्म्स बनाया, जो हेडिंग दी हुई है, और ये आपके 6 जो इनपुट बॉक्स हैं। ओके, ये मैंने कर दिया फिलअप फॉर्म, जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। याद रहिए हम कौन सी फाइल रन कर रहे हैं, गेट फॉर्म डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे मैंने बटन दिया हुआ है, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे आपकी एक्शन फॉर्म एक्शन इवेंट फायर होगी, जिससे कि आपकी जावा फाइल जो है शो पैरामीटर्स वो रन होने वाली है। मेथड है गेट फॉर्म। आपको यहाँ पे यूआरएल पे ध्यान देना है, क्योंकि गेट एंड पोस्ट मेथड का डिफरेंस है, वो आपको वहीं से पता लगेगा, राइट। फॉर्म HTML था, मेथड गेट फॉर्म थी। मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, अब मैं सबमिट दे रहा हूँ। एक मिनट, आपका सर्वर ऑन नहीं है, मैं टॉमकैट सर्वर स्टार्ट करना भूल गया था। ये रहा, आपका सर्वर हो गया स्टार्ट। ओके, यू कैन सी योर आउटपुट, राइट। गेट मेथड है, उसका मतलब कि जो आपका यहाँ पे यूआरएल है, वहां पे आपके पैरामीटर्स की वैल्यू विद देयर पैरामीटर्स डिस्प्ले की जाती है। ये डिफरेंस है, राइट। पोस्ट में ये चीज नहीं होगी, जो अभी हम पोस्ट इसके बाद रन करेंगे तो कंपेयर करेंगे। अभी आपने देखा कि जो पैरामीटर्स हमने HTML फॉर्म पे एंटर किए थे, वो सभी आपको यहाँ पे यूआरएल में विद देयर वैल्यूज एंड पैरामीटर्स डिस्प्ले की जा रही है। आइटम नंबर, क्वांटिटी, प्राइस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इनिशियल, राइट। ये सभी चीजें आप यूआरएल में देख सकते हो, क्योंकि हमने गेट फॉर्म मेथड का यूज किया है, राइट। अब यही चीज मैं पोस्ट फॉर्म के से कर रहा हूँ, राइट। पोस्ट फॉर्म डॉट एच टी एम एल मेथड है, उसको रन करने जा रहा हूँ। ओके, ये हो गया आपका पोस्ट फॉर्म डॉट एच टी एम एल फाइल रन। सेम पैरामीटर्स इनपुट करवा दे रहा हूँ। आप चाहो तो वैल्यू अलग इनपुट करवा सकते हो, इट डजंट मेक्स एनी सेंस, राइट। ओके, यहाँ पे भी बटन है, पोस्ट फॉर्म डॉट एच टी एम एल मेथड है, पोस्ट मेथड का यूज किया है। अब मैं यहाँ से सबमिट जब भी दूंगा, जो मेरी शो पैरामीटर फाइल होगी, लेकिन जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ से पिक करना है कि पोस्ट में क्या होता है। पाथ वहां पे पूरा फुलफिल नहीं किया था हमने, राइट।
ये होगी पोस्ट रन। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी पैरामीटर्स नहीं, डायरेक्ट सिर्फ आपकी फाइल का नाम ही दिखा रहे हैं जो ओपन हुई है लिंक में। गेट मेथड में क्या था, जो आपके पैरामीटर्स हैं, राइट, इसके पास में मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो आप डिफरेंस कंपेयर कर सकते हो। ये देखो आपकी पोस्ट मेथड, जहाँ पे शो पैरामीटर फाइल कॉल होती है जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। ये आपकी गेट मेथड है, जहाँ पे आपकी फाइल का नाम तो है ही, पर उसके बाद आपके जितने पैरामीटर्स थे फाइल में, उन सब की नाम और वैल्यू आप यहाँ पे यूआरएल में भी देख सकते हो, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर गेट एंड पोस्ट मेथड्स, जहाँ पे आपके गेट मेथड में आपके जो पैरामीटर्स हैं उन सब की नाम और वैल्यू यूआरएल में यूजर देख सकता है। पोस्ट में वो चीज नहीं होगी, राइट। दिस इज द पोस्ट मेथड। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम रन, राइट, गेट फॉर्म एंड पोस्ट फॉर्म। ध्यान रहे आपको HTML फाइल्स कहीं पे भी सेव कर सकती है। नेक्स्ट है यूआरएल रीराइटिंग मेथड, राइट। नेक्स्ट प्रोग्राम की जो आपको डेफिनेशन दी है हमने, जो हमें करना है, दैट इज यूआरएल रीराइटिंग, राइट। अब सेशन ट्रैकिंग अप्रोच जो है आपकी, उसके लिए ट्रैकिंग द आइडेंटिटी ऑफ, एक तो यूजर की आइडेंटिटी आपको ट्रैक करनी है और मेंटेन यूजर स्टेट, राइट। अब आइडेंटिटी जो क्लाइंट की होती है एंड डेटा एसोसिएटेड विथ क्लाइंट अक्रॉस रिक्वेस्ट, उसमें जो उसका डेटा हो, ठीक है। सिंस एचटीटीपी जो है आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, अब जो आपका सेशन एचटीटीपी वेब एप्लीकेशन हो, उसको कैसे मैनेज करती है, यूजर को कैसे ट्रैक करती है, उसके लिए हमें अलग अलग अप्रोचेस है, ठीक है। जो यूजर का स्टेट है, जैसे यूजर है, अब क्लाइंट हो, आप कोई भी पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तो रिक्वेस्ट आपने की है, मीन्स आपका जो यूजर स्टेट है वो ट्रैक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वो मेंटेन करना पड़ता है आपको वेब एप्लीकेशन को। तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। एक है यूआरएल रीराइटिंग, हिडन फॉर्म फील्ड एंड कुकीज, राइट। ये अलग अलग वेज है जिससे कि आप, ठीक है, सेशन ट्रैकिंग का जो अप्रोच है वो फुलफिल कर सकते हो, राइट। उस चीज को ख्याल रहे कि आपको अगर सेशन ट्रैकिंग अप्रोच है तो उसके लिए आप अलग अलग मेथड्स को पे जा सकते हो। वन इज यूआरएल रीराइटिंग, हिडन फॉर्म फील्ड, कुकीज, राइट। तो ये जो टेक्निक्स है वो ना ही सेशन मेंटेन करती है, बट वेब एप्लीकेशन इन मैनी अदर लैंग्वेजेस टू। वन ऑफ दिस थ्री द मोस्ट कॉमन अप्रोच इज टू यूज कुकीज, ठीक है। ये थ्री अलग अलग अप्रोचेस है जिनका हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो सेशन ट्रैकिंग के लिए यूआरएल रीराइटिंग, हिडन फॉर्म फील्ड एंड कुकीज, ये तीन अलग अलग मेथड्स हैं जिसके हम प्रोग्राम्स भी प्रैक्टिकली देखेंगे। लेकिन ये जो है, ये अलग अलग मेथड्स हैं जिनका यूज होता है, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे यूआरएल रीराइटिंग को, ठीक है। जो आज का वीडियो था वो हम टिल प्रोग्राम 5 तक रखते हैं। आगे के जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो हम इन डीप डिस्कस करेंगे विद देयर मेथड्स, क्योंकि वो सेशन ट्रैकिंग अप्रोचेस हैं
जो अलग अलग 3 अप्रोचेस है वो यूआरएल रीराइटिंग, हिडन फॉर्म फील्ड एंड कुकीज, जिनको हमें डिस्कस भी करना है और उनके प्रोग्राम्स प्रैक्टिकली भी देखने हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो के लिए आप सिर्फ ये एक प्रोग्राम जो गेट एंड पोस्ट मेथड कैसे एग्जीक्यूट होती है और कैसे आप उनका यूज करके राइट सर्वलेट को कॉल कर सकते हो वो देखा है। आप उस चीज को कंप्लीट कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की जो प्रोग्राम्स है विद देयर थियरी एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करूंगा। राइट, टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।